नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल आरपीसी मेकर पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, अधिगम वक्र। तो दोस्तों अधिगम क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। अधिगम होता है सीखना, लर्निंग करना। ठीक है। अब जो अधिगम होता किस तरह से है, अधिक होता है, कम होता है, मतलब अधिक है, जो अधिगम होता है वो किस दर से होता है। ठीक है। जो दर होती है अधिगम करने की, तो वो दर होती है, उनको बोला जाता है अधिगम वक्र। ठीक है दोस्तों, इनको ग्राफ के रूप में दर्शा देते हैं, इसी को बोलते हैं अधिगम वक्र। देखो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। अधिगम की गति, मात्रा तथा तीव्रता और मंदता तथा उन्नति अवनति आदि का ग्राफीय विवरण दिया जाता है, तो इसे अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है। कि अधिगम की गति किस दर से हो रही है, अधिगम की तीव्रता किस प्रकार से है और मंदता किस प्रकार से है, यानी धीरे किस प्रकार से होता है, उन्नति आगे बढ़ना, अवनति नीचे आना आदि का जो ग्राफीय निरूपण दर्शाया जाता है, इसे कहते हैं अधिगम वक्र। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं अधिगम वक्र के प्रकार। जो अधिगम वक्र हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं। देखो, एक तो है सरल रेखीय वक्र, एक है, दूसरा नंबर है उन्नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र। फिर आता है अपना थर्ड, नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र। फिर है चौथा, मिश्रित प्रकार का वक्र। ठीक है दोस्तों, तो ये है वक्र, 4 प्रकार के वक्र होते हैं दोस्तों। ठीक है। फिर आएगा अपना अधिगम का पठार। ठीक है। अधिगम पठार क्या होता है। फिर आएगा जो अधिगम संबंधी असामान्य व्यतिक्रम। ठीक है। अधिगम संबंधी जो भी मतलब बीमारियां दर्शाई जाती हैं, इनको बीमारियां बोलते हैं। ठीक है। देखो, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, असेफिया, हाइपरलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिगम संबंधी क्या है, अधिगम संबंधी है व्यतिक्रम, असामान्यता है। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हम आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ अपने इस आरपीएससी मेकर चैनल पर। तो दोस्तों अपना जो फर्स्ट है वो है वक्र, सरल रेखीय वक्र। तो दोस्तों अधिगम दर वह लिए गए समय में निश्चित अनुपात होता है, वह एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ऐसा वक्र सामान्यतः प्राप्त नहीं होता है। क्या है सरल रेखीय वक्र, क्या होता है कि अधिगम दर वह लिए गए समय में निश्चित अनुपात होता है। ठीक है। निश्चित अनुपात यानी देखो, अगर अधिगम बढ़ेगा तो समय भी, यदि समय देखो समय बढ़ेगा तो समय के साथ क्या होगा, अधिगम एक समान रूप से निश्चित यानी एक सरल रेखा के रूप में है, यानी निश्चित अनुपात होता है। मतलब जिस दर से समय बढ़ता है उसी दर से क्या होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए। लेकिन अधिगम इस तरह से सामान्यतः क्या होता है, प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। ऐसा वक्र सामान्यतः प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों, ये वक्र इसलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसके सीखने की दर पूरे जीवन काल में एक समान नहीं रहती है। ठीक है। स्टार्टिंग के जब वह है कौन बाल्यावस्था में होता है तो उसका अधिगम तीव्र होता है। फिर आती है जो पहले कौन सी होती है, जो पहली अवस्था होती है 1 से लेकर 5 वर्ष की। ठीक है। उसमें क्या सीखता है बालक, उसमें जो बालक होता है उसमें अधिगम करने की दर होती है वो तीव्र होती है। फिर बाल्यावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था में अधिगम यानी 6 से लेके जो 8 वर्ष की होती है, सॉरी 6 से लेके जो 12 वर्ष की होती है बाल्यावस्था, तो 6 से लेके 12 वर्ष की अवस्था होती है बाल्यावस्था, उसमें अधिगम की दर होती है वो फिर धीमे पड़ जाती है। फिर वापस किशोरावस्था आती है, तो किशोरावस्था में फिर वापस क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार क्या है कि जो बालक है उसके जीवन में अधिगम है उसकी दर है एक समान नहीं रहती है, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम। तो ऐसा वक्र क्या होगा, ऐसा वक्र सामान्यतः प्राप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से होता है समय समानुपाती अधिगम। समय समानुपाती अधिगम, समानुपाती क्या होता है, यदि समय बढ़ेगा तो अधिगम भी बढ़ेगा, जिस दर से समय बढ़ेगा उसी दर से क्या होगा, अधिगम बढ़ेगा, यानी अधिगम में वृद्धि होगी। तो ये हो गया अपना सरल रेखीय वक्र। अब आता है सेकंड
उन्नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र। ये है, देखो, अधिगम में लिया गया समय कम और अधिगम दर अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि अधिगम में लिया गया समय कम और अधिगम दर क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, समय कम होता है और अधिगम दर अधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम समय में बालक क्या होता है, अधिगम अधिक करता है, यानी कम समय में वह अधिक सीखता है। तो ये प्रकार होता है उन्नतोदर वक्र। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि जो समय कम, ठीक है, कम समय में जो अधिगम सीखेगा, ठीक है, तो वह वक्र कौन सा होगा, वह वक्र कौन सा होगा, वह वक्र होगा उन्नतोदर वक्र। ठीक है, कौन सा होगा, उन्नतोदर वक्र। ठीक है दोस्तों। फिर है इसकी विशेषताएं, देखो, इसमें है, यह नकारात्मक अधिगम वक्र है। इस वक्र के शीर्ष पर समय बढ़ता है। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये तो समय दर्शा रखा है और ये क्या है, अधिगम, इस साइड में अधिगम है। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वहाँ पर क्या है, अधिगम बढ़ रहा है। लेकिन लास्ट में जाके शीर्ष पे क्या होता है, शीर्ष पे केवल समय, ये इस साइड वाला, ठीक है, ऊपर तो नहीं जा रहा है, ऊपर जाएगा तभी क्या होगा, अधिगम होगा, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, ये क्या है, इस साइड में बढ़ रहा है। लास्ट में क्या होता है, केवल समय बढ़ता है, अधिगम अधिगम उनका उसका बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, एक समान रूप से स्थिर हो जाता है। तो ये कौन सा है, ये है उन्नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र। फिर है अधिगम नियत हो जाता है तथा इसे अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम नियत हो जाता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से बढ़ता है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, पठार किसे कहते हैं मालूम आपको, पठार होता है दोस्तों ये पर्वत होता है। ठीक है, पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है, इस प्रकार से बिल्कुल समतल, उसे कहा जाता है पठार। ठीक है, समतल भूमि होती है उसे क्या जाता है, पठार। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाता है, ये समतल बन जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अधिगम का पठार। फिर है नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र। इसमें क्या है कि अधिगम में दिया गया समय, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा लिया, यहाँ पर लिया कर लेना, अधिगम में लिया गया समय अधिक होता है तथा दर कम होती है और बाद में समय कम व दर अधिक हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखो, ये डायग्राम इसका, पहले क्या होता है कि पहले तो समय तो अधिक होता है, यहाँ पर देखो समय अधिक लग रहा है स्टार्टिंग में, इस प्रकार से। ठीक है, समय तो अधिक लग रहा है, फिर लास्ट में क्या हुआ है, समय अधिक है और दर क्या है, कम है, और बाद में क्या हो जाता है, बाद में एकदम से बिल्कुल ऊपर चढ़ता है। तो यानी समय तो इसमें क्या हो जाता है, समय तो आगे इस प्रकार आगे बढ़ नहीं रहा है, केवल क्या रहा, ऊपर बढ़ रहा है। ऊपर कौन सा है, अधिगम, ऊपर बढ़ेगा वो क्या है, अधिगम, यानी अधिगम अधिक हो रहा है। कब, और बाद में, कब, बाद में समय कम व दर अधिक हो जाती है, यानी अधिगम है उसके सीखने की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ये कहलाता है नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र। यह सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र होता है। ठीक है दोस्तों। फिर है मिश्रित प्रकार का वक्र। ठीक है दोस्तों, मिश्रित प्रकार का वक्र ये क्या होता है, ये देखो, यह अधिगम वक्र भी सामान्यतः नहीं पाया जाता है, यह अधिगम वक्र भी सामान्यतः नहीं पाया जाता है। यह नतोदर और उन्नतोदर वक्र का मिश्रित प्रकार है। किस प्रकार से है, देखो, जो उन्नतोदर है उसमें तो क्या होता है, उसमें तो इस प्रकार से अधिगम का पठार बन जाता है। नतोदर में क्या है, नतोदर में इस प्रकार से है, पहले तो अधिगम कम होता है, समय अधिक लगता है, फिर अचानक से अधिगम बढ़ता है इस प्रकार से। ठीक है, ये कौन सा है, नतोदर वक्र। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या होता है, अब ये क्या है, मिश्रित प्रकार है। इसमें क्या होगा, कभी समय बढ़ेगा अधिगम बढ़ेगा, कभी समय बढ़ेगा कभी अधिगम बढ़ेगा, कभी समय कभी अधिगम, तो इस प्रकार से वक्र बनेगा। इसका वक्र ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो समय के लिए है, जो ऊपर वाला दर्शा रखा है ये अधिगम के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख नहीं रहा है,
यहाँ पर कर लेना टी, और ये ऊपर वाला है ये क्या है, अधिगम का। फिर आता है दोस्तों अपना अधिगम पठार। पठार हम मैंने आपको बता दिया, उसी पे आधारित है। देखो, जब सीखने की गति और मात्रा कुछ समय के लिए किसी कारण से रुकी हुई प्रतीत होती है तो इसे अधिगम में पठार कहते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन होती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल समतल हो जाता है यहाँ पर, तो ये वाली कंडीशन होती है अधिगम का पठार। यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो सीखने की गति और मात्रा है कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, किसी कारण से रुक जाती है। अधिगम कौन सा है, ये, यानी ऊपर बढ़ेगा तब क्या होगा, अधिगम इस दिशा में, लेकिन इस दिशा में बढ़ नहीं रहा है। कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, ये इस दिशा में, यानी क्या है, समय लग रहा है और अधिगम नहीं हो रहा है। तो ये होता है अधिगम पठार। अधिगम पठार अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अधिगम पठार को सीधी, सरल या सपाट रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यह हमने पढ़ लिया है। और अधिगम पठार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि अधिगम पठार है वो हमेशा निश्चित नहीं होता है, वो अचानक से बढ़ भी सकता है और अचानक से घट भी सकता है। फिर है पठार के कारण। अधिगम पठार होता है वो कारण क्या है, उनका कोई कारण होगा कि बालक है वो क्यों नहीं सीख पाता है, तो उसका जो कारण है